हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। कि जैसा कि आपको मालूम है कि एचटेट पीजीटी मैथ्स का जो जो फॉर्म है वो निकल चुका है। उसका ऑफिशियल सिलेबस भी जो जारी हो चुका है। आई होप आपने फॉर्म वगैरह भर दिया होगा, फिल कर दिया होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी तैयारी में आप लग गए होंगे, बहुत ही कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज मैं आपको लेके आया हूँ। हम लोग एचटेट पीजीटी मैथ्स के लिए कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स जो लॉन्च कर दिए हैं। तो आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसका सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक्स क्या है उसकी, ये सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक लेक्चर को जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए आयुष्मान क्लासेस ऐप का ये लोगो है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में आपको जाना है। ठीक है, वहां पे आपको आयुष्मान क्लासेस टाइप करना है। आपको इस तरीके का एक लोगो बना हुआ ऐप दिखाई देगा। उसको एज ए स्टूडेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखिएगा, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट आपको डाउनलोड नहीं करना है, एज ए स्टूडेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। और वहां पे जब आप कोर्स जाएंगे, स्टोर ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, ये वहां पे आप ऐप में स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा। आपको यहाँ पर सिंबल इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे एच टेट लेवल 3 पीजीटी मैथ्स का कोर्स आपको दिखेगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है, ये इसका अभी शुरुआती 20 कैंडिडेट्स के लिए इसकी फीस बहुत ही मिनिमल रखी गई है। शुरुआती 20 कैंडिडेट्स के लिए इसकी फीस मात्र 1500 रुपये रखी गई है। इसके बाद जब 20 कैंडिडेट्स फुलफिल हो जाएंगे तो इसकी फीस जो है 2000 रुपीज हो जाएगी। इस कोर्स में हम लोग आपको चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कोर्स की वैलिडिटी 2 मंथ्स की होगी। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी कितने की होगी, 2 मंथ्स की होगी। आप इसमें जो है दो काम कर सकते हैं। एक तो आप चाहे तो इसको पूरा पूरा कंप्लीट कवर कर सकते हैं, या कोई विशेष चैप्टर जो आपके विशेष चैप्टर्स हो जिसमें आपको थोड़ी परेशानी महसूस होती हो, उसको आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो असाइनमेंट वगैरह मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट फुल्ली साल मिलेगी, विद सोल्यूशन मिलेगा आपको। और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी मैं इस पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है, आप बिल्कुल भी देर मत करिए। अगर आप शुरुआती 20 कैंडिडेट्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप तुरंत जो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां कोर्सेज को परचेज कर लीजिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं क्या है सिलेबस इसका, एचटेट पीजीटी मैथ्स का। इस साल इन्होंने प्रॉपर सिलेबस जारी किया हुआ है, नहीं तो इसके पहले ये सिर्फ लिख देते थे कि ग्रेजुएशन लेवल का या 12 10+2 लेवल की क्या चीजें आएंगी, बस उतनी बातें लिख देते थे। लेकिन इस बार इन्होंने डिटेल सिलेबस जारी किया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, या स्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स। तो इसमें जो इन्होंने सेक्शन ए रखा हुआ है, इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा और टिग्नोमेट्री। ठीक है, ये तीन बातें इसमें क्या क्या मैं थोड़ा डिटेल पढ़ देता हूँ। रियल नंबर सिस्टम एंड इट्स एनालिसिस, ये क्लास 9th के भी सिलेबस में है, क्लास 10 में भी है। रियल नंबर सिस्टम 9th में भी है और 10th में भी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप क्लास 10th में पाएंगे और क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी पाएंगे। पॉलिनोमियल्स आपका 9th में भी है, 10th में भी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्लास 10th का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का टॉपिक है। इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 9th और 10th से कहने का मतलब ये है मेरा कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, इसके बाद आती है ज्योमेट्री और मेंसुरेशंस में यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9th में दिया हुआ है। लाइंस एंड एंगल्स 9th का सिलेबस है। कांग्रुएंसेस एंड सिमिलरिटीज आप, कांग्रुएंसेस आपका 9th में है, सिमिलरिटी आपका 10th क्लास में है। क्वाड्रिलेटरल आपका 9th क्लास में है। सर्कल आपका 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में है। हीरोन्स फार्मूला 9th क्लास में है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका 10th क्लास में है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये 9th की बातें हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन एंड मोड, मेजर्स ऑफ ये सब मीन, मीडियन, मोड, ये कहाँ की बात है, 10th की बात है। और डिस्पर्सन में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कहाँ पे, क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा फॉर अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। इसके बाद कर प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल अप्रोच, एग्जामेटिक अप्रोच, ये सब 11th क्लास में मिल जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी की जो 2022-23 वाली बुक है। ठीक है, 22-20 मतलब पिछले साल वाली बुक आपकी, इस साल के छोड़ के जो पिछले साल वाली बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस साल वाली बुक में कुछ चीजें उन्होंने वहां से डिलीट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका जो सेक्शन बी है, इसमें क्या दिया गया है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन देखिए क्या क्या है।
सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशन एंड इट्स टाइप, फंक्शन एंड इट्स टाइप, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस, रेडियन। तो यहाँ तक फंक्शंस की बात हो गई। ये आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की एनसीईआरटी मिला के आपको ये दोनों में रिलेशन एंड फंक्शन दिया गया है, तो वहां से ये चीजें कवर हो जाएंगी। इसके बाद रेडियन डिग्री मेजर की बात करें तो इसका मतलब टिग्नोमेट्री में आ चुके हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी में टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया गया है, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। फिर प्रिंसिपल वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में मिलेगा, और बाकी क्लास 11 की एनसीईआरटी में आपको ट्रिग्नोमेट्री बाकी कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ध्यान ये रखिएगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, वो अगर आपको मिल जाए तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी 2022-23 वाली, ठीक है, उसको आप प्रेफर करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें इस साल उन्होंने कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th क्लास का टॉपिक है, आर्ग एंड प्लेन। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज 11th क्लास का टॉपिक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड मैथमेटिकल फार्मूलेशन 12th क्लास का टॉपिक है, एलपीपी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास एनसीईआरटी। बाइनोमियल थ्योरम एंड पास्कल्स ट्रायंगल 11th क्लास एनसीईआरटी। सीक्वेंस सीरीज पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन 11th क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये सब कहाँ का टॉपिक है, ये आपका 12th क्लास का टॉपिक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 3। area of a triangle using determinants, minors, cofactors, adjoint and inverse of a matrix, solution of system of linear equations using inverse of a matrix। कंप्लीट आपको क्लास 12th, ये जो बाद में मैंने चीजें पढ़ी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, ये पूरा का पूरा आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करिए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 11th क्लास में एक टेक्स्ट बुक आता है, 12th क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो टेक्स्ट बुक्स आते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक्स भी आते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर बुक्स भी आती हैं। तो 11th क्लास के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक किताब आती है, 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक किताब आती है। तो कुल मिला के 5 एनसीईआरटी की किताबें हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलस की बात कर लेते हैं। कैलकुलस में देखिए क्या है, लिमिट की कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लिमिट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, सब 12th क्लास का की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका मिल जाएगा, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस लाइक पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये पूरा का पूरा आपको कहाँ मिल जाएगा, 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, पूरा का पूरा ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा आता है, और प्रोसेस, ये पूरा यहाँ तक डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो गया, मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, ये पूरा का पूरा क्लास 12 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। इसके बाद 12th की एनसीईआरटी का जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको वेक्टर इन 3D मिल जाएगा। तो देखिए वेक्टर, वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, 2 एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में क्या क्या आता है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको 11th क्लास में मिल जाएगा। 11th क्लास का में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब एनसीईआरटी किताब में वो आपको मिल जाएगा। ए पॉइंट स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड एज ए डीजेनरेटिक केस ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशन, अब देखिए 3D आ गया, 3D आपको 12th क्लास में मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर में आ गए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, components of a vector, vector joining 2 points, section formula, scalar product, ठीक है, projection of a vector on a line, a vector product of two vectors, direction cosines and direction ratios of a line, equation of a line in space, angle between two lines, shortest distance between two lines, ठीक है। और सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो जो ये हमने आप लोग को सिलेबस बताया, ये कंप्लीट आपका एच टेट लेवल 3 या जिसको कहते हैं आप पीजीटी मैथमेटिक्स, एच टेट पीजीटी मैथमेटिक्स, ठीक है, उसका ये सिलेबस है। आप देखिए इसको आप कैसे तैयारी करें, आपके पास जो भी मोटी मोटा 1 महीने का जो आपके पास समय है, उसमें आप कैसे प्रिपेयर करें। अगर आप
हमारे यहाँ कोर्सेज को से ज्वाइन हो जाते हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपका डेली का टारगेट फिक्स होगा। डेली आप कम से कम 3 to 4 लेक्चर्स आप देखेंगे, है ना। 3 to 4 लेक्चर्स आप देखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 30 to 40 मिनट्स के ये लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसको आपको देखना है। इसके बाद आपको उसका असाइनमेंट सॉल्व करना है। ठीक है, असाइनमेंट अगर आप पूरे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर लेते हैं तो कम से कम आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करिए। इसके बाद आपको जो है चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, आप टेस्ट में सम्मिलित हो जाइए और यही क्रम आप अगले 1 महीने तक आप इसको जारी रखिए। ठीक है, अगले 1 मंथ तक अगर आप जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। किताबें कौन-कौन सी पढ़ी जाएँ? तो कई बार मैंने किताबों का नाम ले लिया, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूँ, देखिए एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स, है ना? एनसीईआरटी, अब चूँकि 9th 10th का भी सिलेबस है, तो एनसीईआरटी की 9th क्लास की किताब आपके पास होनी चाहिए, 10th क्लास की किताब होनी चाहिए, 11th क्लास की किताब होनी चाहिए और 12th क्लास की किताब होनी चाहिए। एनसीईआरटी की 9th क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं, 1 किताब होती है, 10th में 1 किताब होती है, 11th में 1 किताब होती है और 12th में 2 किताब होता है। इसके साथ-साथ अगर आपके पास समय हो तो एग्ज़ाम्पलर, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर आती है, कुछ खास चैप्टर जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ उसको आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी पढ़ सकते हैं। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक किताब आती है, 10th की एक आती है, 11th की एक आती है और 12th की एक आती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा और डिटेल में बातें देखें, डिटेल का इन द सेंस मतलब किसी खास चैप्टर को या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको आर डी शर्मा की जो किताबें आती हैं 9, 10, 11, 12 की, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं या आपके पास होगा तो वहां से आप देख सकते हैं। या इसका सब्सिट्यूट ये है कि आर एस अग्रवाल की किताबें भी आप देख सकते हैं। वो ये भी किताबें जो है बहुत अच्छी होती हैं। हालांकि आर एस अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव किताब भी आती है, वो अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अदरवाइज सब्जेक्टिव किताब भी आपको काम करेगा। ये सारी बुक्स हैं जिसको आप जो पढ़ सकते हैं। आप ये टेस्ट, आप चाहे तो ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास ऑफर चल रहा है, दीपावली का ऑफर चल रहा है, तो अभी आपको बहुत मिनिमल प्राइस में ये आपको जो है कोर्सेज जो है मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपकी अगर इंक्वायरी है, कोई भी कोर्स से संबंधित आप कोई चीज प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। ठीक है, ये इस पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही भी समाप्त करता हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।